हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है और ये कैसे। तो इसके लिए हम लोग जो टॉपिक्स लिए हैं वो लिए हैं आपका, ठीक है। जैसे परिचय में अगर हम बात करें तो इस परिचय में मतलब यही चीज मैं आपको इस टॉपिक्स में बताने वाला हूं कि किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी पड़ जाती है। ऐसा क्या कारण आ जाता है कि आपस में सत्ता को बांटना पड़ता है, साझेदारी करना पड़ता है। तो हम लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं बेल्जियम से। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसकी क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है, ठीक है। अगर बेल्जियम के सीमाएं की हम बात करें तो इसका सीमा है नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मन। ये 3 सीमाएं हैं। आबादी की अगर हम बात करें तो हमारे हरियाणा क्षेत्र से आधा, यानी कि 1 करोड़ आबादी वहां पे रहते हैं। 1 करोड़ आबादी रहते हैं, लेकिन आपसी गृह युद्ध वहां पे होते रहता था। क्यों होता था? क्योंकि 59% यहां पे 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते थे और डच भाषा बोलते थे, ठीक है, डच भाषा बोलते थे। बाकी 40% वेलनिया क्षेत्र में रहते थे और फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो यहां पे जो है युद्ध होने का, बाकी 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। यहां पे मेन युद्ध जो है वो फ्रेंच भाषी और डच भाषी में स्टार्ट हो गया। डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, ठीक है, आपका डच भाषा, ठीक है, डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा, ये दोनों के बीच एकदम भयानक युद्ध हो गया आपका 1950 से लेकर 1960 के बीच में। इतना ज्यादा तनाव बढ़ गया, इतना ज्यादा कि अब मुद्दा समझ में नहीं आ रहा था कि ये देश आपस में ही लड़के मर तो कट तो नहीं जाएगा। जैसे ठीक उसी प्रकार आप अगर सिंपल भाषा में समझने की बात कीजिएगा तो ठीक उसी प्रकार कि एक घर में 4 भाई रहते हैं, 2 भाई मांस मछली खाते हैं और 2 भाई शाकाहारी हैं एकदम। अब एक दिन कभी जब अगर दोनों के बीच में क्या होता है, हमेशा मन मुटाव चलते रहता है। लेकिन अब लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों भाई के, चारों भाई के बीच में एकदम काटने मारने पे लोग तुल गए। तो यहाँ पे भी समझिए कि एक देश में रहने वाले लोगों के बीच में डच भाषी, ठीक है, डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच काफी ज्यादा मन मुटाव और लड़ाई स्टार्ट हो गया। ये जो है बेल्जियम का ब्रुसेल्स राजधानी है। ये ब्रुसेल्स राजधानी है आपका ये बेल्जियम का। अब यहां पे राजधानी में भी काफी ज्यादा युद्ध टेप में लोगों के बीच तनाव बढ़ गए। तब वहां पे ये जरूरी हो गया कि अब सत्ता की साझेदारी होना चाहिए। यहाँ पे एक नए कानून बनना चाहिए, जिससे ये बार बार जो लड़ाई हो रहा है ना दोनों भाई के बीच कि आज तुमने मीट बना दिया तो बर्तन खराब हो गया मेरा, आज हम इसमें कैसे खाएंगे, छुआ दिया तो ये हो गया, तुम लोग बार बार बोलते हैं मीट मत खाया करो ऐसे, तो तुम भी खाओ भाई मीट। अरे भैया तुम फ्रेंच भाषा, तो कहने का मतलब है कि आप भाषा के आधार पे बांट रहा था, साझेदारी करना। तो ये आपका कैसे साझेदारी हुआ, वो हमने वहां पे 4 कानून में संशोधन किया गया, 4 नए कानून बनाया गया आपका। अभी हम उस कानून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप इसमें से नोट जो आपका जो टॉपिक्स है, जैसे ये, ठीक है, कुछ ये टॉपिक्स है, क्वेश्चन में पूछ देता है, अक्सर पूछ देगा, ठीक है, कि बेल्जियम में, ठीक है, डच भाषा बोलने वाले की कितना प्रतिशत है, तो 59% है। 59 पूछ देगा एक नंबर क्वेश्चन में। फ्रेंच बोलने वाला है तो 40%, तो ये सब, बाकी जर्मन बोलने वाला तो 1%। ये मुख्य टॉपिक्स है, आप चाहेंगे तो इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं वहां सत्ता की साझेदारी कैसे किया गया। आगे क्या बोलता है कि 19 से
1993 यानी कि 1970 से 1993 के बीच में वहां के बेल्जियम के, ठीक है, कानून में 4 संशोधन किए गए। ठीक है, 4 संशोधन की गृह युद्ध बढ़ चुका था ना, गृह युद्ध बढ़ चुका था आपस में। अब घर में अगर डेली लड़ाई होते रहेगा तो भैया घर का विकास कैसे होगा। इसीलिए सत्ता की साझेदारी वहां किया गया। क्या साझेदारी किया गया? 1970 से 1993 के बीच में 4 संशोधन किए गए। वो 4 संशोधन ये था। पहला संशोधन ये किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। मतलब अब केंद्र के जो सरकार होगी उस सरकार में मंत्रिमंडल की जो संख्या होगी वो डच और फ्रेंच दोनों इक्वल होगा। मतलब डच वाला भी अगर 10 गो है तो फ्रेंच वाला भी 10 गो है। और नया कानून तभी बनेगा वहां पे, केंद्र नया कानून तभी पारित कर सकता है, बना सकता है जब दोनों तरफ के मंत्रियों की सहमति हो। ठीक है, दोनों तरफ की मंत्रियों का सहमति हो तब यहां पे एक नए कानून को बनाने का अधिकार केंद्र को है। तो पहला संशोधन यही किया गया। ठीक है, ये तो सही है भैया, चलो बना दिया गया कि अब लड़ाई कम से कम नहीं होगा, तुम भी 50 खाओ, तुमको भी मान से खाना था ना। तो ऐसा है कि तुम लोग 2 भाई हो, हम लोग भी 2 भाई हैं, अलग हो जाते हैं, 2 बर्तन हम कर लेते हैं, 2 अपना बर्तन तुम कर लो और उसके बाद क्या बंटवारा कर देते हैं, तुम मांस खाएगा तुम और हम लोग शाकाहारी, हम लोग शाकाहारी। तो सिंपल सा भाषा में यहाँ तुम जो भाषा के लोग हैं दोनों भाषा के लोग रहेंगे। ठीक है, तो 50-50 लेकिन अधिकार दोनों का समान होगा। सेकेंड में क्या है, केंद्र सरकार की लगभग सभी शक्तियां अब देश के, ठीक है, देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। यानी कि अब राज्य सरकार, ये राज्य सरकार अब जो है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, अब वो अपने अधीन है, अपने अनुसार वो कार्य को करेगी, देखेगी। ठीक है, कि कहां क्या लड़ाई हो रहा है। सिंपल सा बात है। फिर जो वहां की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, उसमें एक अलग सरकार, उसमें एक अलग सरकार है। उस सरकार में, ठीक है, सरकार है और इसमें दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व है। ठीक है, प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यानी कि डच और फ्रेंच भाषा के दोनों लोगों का प्रतिनिधित्व इस सरकार में समान होगा, बराबर होगा। ये आपका थर्ड कानून बना। फोर्थ कानून बनाया गया, एक सामुदायिक सरकार भी बनाया गया। सामुदायिक सरकार का जो काम होगा ना वो थोड़ा हटके होगा। क्या हटके होगा? शिक्षा, संस्कृति और भाषा, इस सब मुद्दे पर उसे फैसला लेना होगा। और इसका चुनाव जो किया जाएगा उस सामुदायिक सरकार का, वो सभी लोग मिलके करेंगे। डच भाषी, फ्रेंच भाषी, जितने भी भाषी लोग हैं सब मिलके सामुदायिक सरकार का चुनाव करेंगे। और ये सरकार किस पे, इसको पूरा अधिकार है शिक्षा पे, संस्कृति पे और भाषा पे फैसला सुनाने का। तो ये था हम लोग जो सत्ता की साझेदारी, आप समझ गए होंगे कि किसको इसको साझेदारी कर दिया गया, बांट दिया गया सिंपल भाषा में। तो ये जो कहानी था वो बेल्जियम की था। एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूं। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये था आपका बेल्जियम की छोटी सी सत्ता साझेदारी की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के साझेदारी के बारे में। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आप कमेंट में करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जय।